नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12वीं इंग्लिश की एक कहानी द थर्ड लेवल के बारे में। इस कहानी को लिखा है जैक फिनी ने। ये एक ऐसी कहानी है जहां समय के एक अजीब मोड़ पर हमें ले जाया जाता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के एक थर्ड लेवल पर जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो चलिए इस कहानी की हर लाइन को हिंदी में समझते हैं। न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलवे के प्रेसिडेंट्स कसम खा सकते हैं टाइम टेबल की पूरी गड्डी पर कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सिर्फ 2 ही लेवल हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि 3 लेवल हैं, क्योंकि मैं खुद थर्ड लेवल पर जा चुका हूं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। हाँ, मैंने सबसे पहले ऑब्वियस कदम उठाया। मैंने अपने एक साइकाइट्रिस्ट दोस्त से बात की। मैंने उससे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया और उसने कहा कि ये एक वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी जागते हुए एक सपने जैसा अनुभव जो मेरी इच्छा पूर्ति का जरिया था। उसने कहा कि मैं दुखी हूं। ये सुन के मेरी वाइफ थोड़ी नाराज हो गई, लेकिन उसने समझाया कि उसका मतलब था कि आज की दुनिया भरपूर है असुरक्षा, डर, जुर्म, चिंता और ऐसे ही कई चीजों से, और मैं उन सब से बचना चाहता हूं। पर कौन नहीं चाहता भागना? हर कोई जिसे मैं जानता हूं एस्केप करना चाहता है, लेकिन कोई भी ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल में नहीं चला जाता। लेकिन साइकेट्रिस्ट ने कहा कि यही वजह है, और मेरे दोस्तों ने भी उसकी बात से सहमत ही दिखाई। उन्होंने कहा कि सब कुछ इसी बात की तरफ इशारा करता है, जैसे मेरा स्टैम्प कलेक्शन। उन्होंने कहा कि ये एक टेम्पोरेरी एस्केप है रियलिटी से, हो सकता है, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को कभी रियलिटी से भागने की जरूरत नहीं पड़ी। उस जमाने में सब कुछ शांत और अच्छा था, जितना मैंने सुना है, और उन्होंने ही मेरा कलेक्शन शुरू किया था। ये एक बहुत अच्छा कलेक्शन है, हर यूएस इश्यू का ब्लॉक ऑफ 4 फर्स्ट डे कवर्स और कई चीजें। तुम्हें पता है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। तो चलिए देखते हैं ग्रैंड सेंट्रल में क्या हुआ। पिछले गर्मियों में एक रात मैं ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। मुझे जल्दी थी अपने अपटाउन वाले अपार्टमेंट पहुंचने की, इसलिए मैंने सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल से सबवे ले लेता हूं। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। मैं एक आम इंसान हूं जिसका नाम चार्ली है, उम्र है 31 साल। उस दिन मैंने तान कलर का गबर्दीन सूट पहना था और एक स्ट्रॉ हट जिसमें एक फैंसी बैंड लगा था। लोगों के पास से गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे थे, और मैं किसी चीज से भाग नहीं रहा था। मैं तो बस अपनी वाइफ लुइजा के पास घर पहुंचना चाहता था। मैं वंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में घुसा और सीढ़ियों से पहले लेवल पर गया, जहां से 20th सेंचुरी जैसे ट्रेन्स पकड़ी जाती हैं। फिर मैं एक और सीढ़ियों के सेट से सेकंड लेवल तक गया, जहां से सबर्बन ट्रेन्स छूटती हैं। वहां से मैं एक आर्च डोरवे में घुसा जो सबवे की तरफ जा रहा था, और मैं खो गया। ये आसान है। मैं ग्रैंड सेंट्रल में कई बार आया जाया हूं, लेकिन हर बार नए दरवाजों, सीढ़ियों और कॉरिडोर से टकरा जाता हूं। एक बार तो मैं एक टनल में घुस गया जो लगभग 1 मील लंबी थी, और मैं सीधा रूजवेल्ट होटल के लॉबी में निकल आया। एक और बार मैं चलिसावी स्ट्रीट के एक ऑफिस बिल्डिंग में निकल गया जो ग्रैंड सेंट्रल से 3 ब्लॉक्स दूर था। कभी कभी मुझे लगता है ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, जिसके नए कॉरिडोर्स और सीढ़ियां जडून की तरह निकलती जा रही हैं। शायद कोई लंबी सी टनल है जिसका किसी को पता नहीं, जो शहर के नीचे टाइम्स स्क्वायर या सेंट्रल पार्क की तरफ जा रही हो। और हो सकता है, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल हमेशा से कई लोगों के लिए एक एग्जिट रहा है, एक एस्केप का जरिया, शायद इसी वजह से मैं उस टनल में चला गया। पर मैंने अपने साइकाइट्रिस्ट दोस्त को यह बात कभी नहीं बताई। जिस कॉरिडोर में मैं था वो लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा था और नीचे की तरफ ढालन पर था। मुझे लगा यह सही रास्ता नहीं है, लेकिन मैं चलता रहा। मैं सिर्फ अपने कदमों की गूंज सुन पा रहा था, और मुझे रास्ते में कोई भी आदमी नहीं मिला। फिर मुझे आगे से एक खोखली सी गूंज सुनाई दी जो इस बात का संकेत थी कि सामने कोई खुली जगह है जहां लोग बातें कर रहे हैं। टनल एकदम से लेफ्ट मुड़ गया। मैंने एक छोटी सी सीढ़ियों की फ्लाइट ली और मैं पहुंच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर। एक पल के लिए लगा कि मैं सेकंड लेवल पर ही हूं, लेकिन मैंने देखा कि रूम छोटा था, टिकट विंडोज और ट्रेन गेट्स भी कम थे, और सेंटर में जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो लकड़ी का बना हुआ और पुराना सा लग रहा था।
फिर मैंने आसपास देखा और पाया कि स्टेशन में हर कोई 8,000 नवीस के आसपास के कब्दोन में था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी देरी साइडबर्न्स और फैंसी मूछें नहीं देखी थी। एक औरत ट्रेन गेट से अंदर आई। उसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स वाली ड्रेस पहनी थी जो उसके हाई बटन्ड जूतों के ऊपर तक आ रही थी। उसके पीछे ट्रैक्स पर मैंने एक छोटी सी लोकोमोटिव देखी, एक बहुत ही छोटी करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव जिसमें फनल शेप का स्टैक था। और तब मुझे समझ आ गया। पक्का करने के लिए मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया और उसके पैरों के पास रखी न्यूज़पेपर की गड्डी पर नजर डाली। वो द वर्ल्ड अखबार था जो कई सालों से छपना बैंड हो चुका है। लीड स्टोरी में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ लिखा था। मैंने बाद में वो फ्रंट पेज पब्लिक लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स में ढूंढा और उस पर लिखा था जून 11, 1894। मैं टिकट विंडोज की तरफ मुड़ा, ये जानकर कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल पर मैं लुइसा और अपने लिए ऐसे टिकट्स ले सकता था जो हमें यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी कोने में ले जा सकते थे। साल था 1884 और मैं चाह रहा था 2 टिकट्स गाइल्सबर्ग इलिनॉय के लिए। क्या आप कभी वहां गए हैं? गाइल्सबर्ग एक सुंदर शहर है। बड़े बड़े पुराने फ्रेम वाले घर, बड़े से लॉन्स और बड़े दरख्त जिनकी शाखाएं ऊपर मिलकर गलियान छा जाती हैं। और इस यून वर्ष में गर्मियों की शामियां 2 गुना लंबी होती थी। लोग लॉन्स में बैठते थे, आदमी सिगर पीते और चुपचाप बातें करते। औरतें पाल्म लीफ फैन से हवा करती थी। फायरफ्लाइज आसपास चमक रहे होते थे। एक शांत दुनिया थी। वापस उस जगह पहुंच जाना जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी भी 20 साल दूर हो और वर्ल्ड वॉर 2 तो अभी 40 साल बाद आए। मैं उस वक्त के लिए 2 टिकट्स चाहता था। क्लर्क ने किराया निकाला। उसने मेरी फैंसी हेडबैंड की तरफ देखा, लेकिन फिर भी उसने किराया बताया और मेरे पास 1 वे के 2 कोच टिकट्स के लिए पैसे थे। लेकिन जब मैंने पैसे गिने और ऊपर देखा तो क्लर्क मुझे घूर रहा था। उसने मेरे पैसे की तरफ सर हिलाया। ये पैसे नहीं हैं साहब, उसने कहा, और अगर आप मुझे ठगना चाह रहे हैं तो आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। और उसने अपने पास रखे कैश ड्रॉअर की तरफ देखा। जाहिर है मेरे पास जो पैसे थे वो पुराने स्टाइल के बिल्स थे, आजकल के पैसे से लगभग आधा बड़ा और अलग दिखने वाले। मैं तुरंत वहां से मुड़ गया और तेजी से निकल गया। जेल का कोई भी जमाना अच्छा नहीं होता, चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो। और बस वही था सब कुछ। शायद मैं उसी रास्ते से निकला जिसे आया था। अगले दिन लंच के दौरान मैंने बैंक से $300 निकाले जो लगभग हमारी सारी बचत थी और पुराने स्टाइल का करेंसी खरीदा। ये बात मेरे साइकाइट्रिस्ट दोस्त को काफी चिंतित कर गई। आप पुराने पैसे किसी भी कॉइन डीलर से खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मेरे $300 के बदले मुझे 200 से कम के पुराने नोट्स मिले, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि 1844 में अंडे सिर्फ 13 सेंट डजन के थे। लेकिन उसके बाद मैं कभी भी दोबारा ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल का वो कॉरिडोर नहीं ढूंढ पाया। हालांकि मैंने कई बार कोशिश की। जब मैंने लुइसा को ये सब बताया तो वो काफी परेशान हो गई और चाहती थी कि मैं 3rd लेवल के पीछे जाना छोड़ दूं। तो कुछ समय बाद मैंने वकाए उसाए ढूंढना छोड़ दिया। मैंने अपनी स्टैम्प कलेक्शन में लौट गया। लेकिन अब हम दोनों हर वीकेंड को उस ढूंढने जाते हैं क्योंकि अब हमारे पास सबूत है कि 3rd लेवल अब भी है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने जाना कि चार्ली ने 3rd लेवल देखा और उसने वहां से 1894 में जाने की कोशिश भी की। लेकिन असली ट्विस्ट अब शुरू होता है जब उसका दोस्त सैम, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, खुद ऐसा कुछ करता है जो सबको हैरान कर देता है। तो इस रोमांचक कहानी को यहीं पर रोकते हैं। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि क्या सैम ने सच में 3rd लेवल खोज लिया और क्या चार्ली का सपना सच था या सिर्फ उसकी कल्पना। अगला भाग जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।